कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ टू सब्सटेंसेस। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने यंग मॉडुलस चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने यंग मॉडुलस की डेरिवेशन लास्ट टाइम करी थी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ टू सब्सटेंसेस के इलास्टिसिटी की जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं वो दो सब्सटेंसेस के दरमियान किस तरह कंपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। कंसिडर टू इलास्टिक सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई। फर्स्ट कर लिए दो इलास्टिक सब्सटेंसेस हैं जिसको हम कह रहे हैं एक्स एंड वाई। दे आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल। दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है। ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि अगर दूसरा एक क्यूब है, इस क्यूब का साइज अगर ये है तो ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल है। दूसरा क्यूब भी क्या होगा? इसी साइज का होगा। दूसरा क्यूब भी क्या होगा? इसी साइज का होगा। तो ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल। क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल कहलाएगा। they have the same length and same area of cross section। जिसकी लेंथ क्या है? सेम होगी और एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। Let us suppose that the same stress is applied to both of them। तो इनके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। We further suppose that एप्सिलॉन x and एप्सिलॉन y, लास्ट टाइम भी बताया था। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इन्होंने जो बोला है ये एप्सिलॉन x है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन वाई आर द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और ये एप्सिलॉन बेसिकली होता है क्या? स्ट्रेन होता है। याद होगा हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था। तो एक्स एक्सिस पे भी स्ट्रेन अप्लाई होगा, वाई एक्सिस पे भी स्ट्रेन अप्लाई होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेन अप्लाई होगा उसको हमने एप्सिलॉन एक्स का नाम दे दिया, और जो वाई एक्सिस पे स्ट्रेन अप्लाई होगा उसको हमने एप्सिलॉन वाई का नाम दे दिया। विद द मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ टू बॉडीज रिस्पेक्टिवली। जो दोनों के मॉडुलाई, जैसे हमने यंग मॉडुलस एक का निकाला था, तो दोनों का मॉडुलाई क्या बनेंगे? एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाई। और सिग्मा जो है बेसिकली क्या है? ये स्ट्रेस अप्लाइड की कितनी स्ट्रेस जो है वो अप्लाइड हो रही है। सही है। अब देखें हम जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, हम जो रेशियो निकालने जा रहे हैं वो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई के दरमियान है। तो एप्सिलॉन एक्स की कीमत आपके पास क्या है? आप रख देंगे जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक्स है। एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या है? आप रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाई है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड। तो आप कहेंगे सर ये सिग्मा एप्सिलॉन एक्स डिवाइड हो रहा है सिग्मा एप्सिलॉन वाई से। तो आप कहेंगे सर ये डिवाइड की साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आप देखेंगे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा तो क्या फॉर्म बन जाएगा? एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स। तो देखें ये फॉर्म बन गया एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हमेशा एप्सिलॉन एक्स क्या है? अगर एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर देन है एप्सिलॉन वाई के, तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर देन है एप्सिलॉन वाई का और एप्सिलॉन एक्स लेस देन है एप्सिलॉन वाई। तो कंक्लूजन क्या होगा कि थर्स वी कंक्लूड दैट अ बॉडी विल स्मॉलर स्ट्रेंथ स्मॉल इलास्टिक, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा वो लचकदार ज़्यादा होगा, देन द बॉडी हैविंग अ लार्जर स्ट्रेंथ व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस इज द सेम। ये तो हमने कंपैरिजन पढ़ा। उसके बाद देखें फ्लूइड की बात करें। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड जो है वो सब्सटेंस होता है या किसी भी सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं कि जो क्या कर सके? फ्लो कर सके, बह सके। पानी का जमीन पर डालने क्या करता है? फ्लो करता है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में यही पढ़ा था कि डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट शेप नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे एक्सर्ट अ फोर्स एट राइट एंगल टू इट्स सरफेस। तो वो हमेशा फोर्स एक्सर्ट कहाँ पे करता है? सरफेस के राइट एंगल पर। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑल गैसेज एंड लिक्विड आर फ्लूइड। तो जितने भी गैसेज और लिक्विड्स हैं वो क्या है? फ्लूइड्स में आते हैं, जबकि सॉलिड फ्लूइड में नहीं आता। फ्लूइड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड। फ्लूइड को जो है वो आसानी से कंप्रेस यानी दबाया जा सकता है
एज कम्पेयर टू सॉलिड के मुकाबले में। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है कि प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F अपॉन ए। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, प्रेशर की डेफिनेशन एक बार फिर बता रहा हूँ कि प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो P इज इक्वल टू F अपॉन ए है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर स्क्वायर। तो ये यूं बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या +2 है ऊपर जाके क्या होगा -2, तो डिवाइड के साइन हटेगी, -2 भी लिख सकते हैं। तो या तो ये यूनिट लिखेंगे या ये यूनिट लिखेंगे। तो इसको उसने साइंटिस्ट ने अपने नाम से डिनोट किया था, पास्कल। किसके नाम से डिनोट किया था, पास्कल के नाम से डिनोट किया था। अब आ जाए पास्कल की अगर हम डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं 1 पास्कल के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर फोर्स भी 1 न्यूटन रखें और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रखें, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा। तो इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड अ यूनिट एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर एक्सर्टेड इन 1 पास्कल। 1 न्यूटन फोर्स होगी, यूनिट एरिया 1 होगा, तो 1 पास्कल डेफिनेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने क्या डिफाइन किया था, या पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि द प्रेशर अप्लाइड टू एनी प्लेस टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडायमेंशनली एंड इक्वली टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड। पास्कल का ये कहना था कि अगर हम लिक्विड के किसी एक डायमेंशन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी तमाम डायमेंशन में जो है इक्वली फोर्स ट्रांसमिट होती है, इक्वली फोर्स मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इधर भी पिस्टन लगाया गया है, इधर भी पिस्टन लगाया गया है, इधर भी पिस्टन है और इधर भी पिस्टन लगाया गया है। इस पिस्टन का काम क्या है कि जब फोर्स अप्लाई होगी, लेट सपोज पास्कल नामी साइंटिस्ट ने, अब जैसे इंजेक्शन के अंदर पिस्टन लगा हुआ होता है ना रबड़ का, इस तरीके से यहाँ पिस्टन है। अगर अगर जो है यहाँ आप देखें फोर्स अप्लाई होती है, यहाँ पर क्या अप्लाई होती है, अगर फोर्स अप्लाई होती है तो ये पिस्टन तो अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन देखें फोर्स जो है वो लिक्विड होने की वजह से इक्वली ट्रांसमिट होगी, इधर भी ट्रांसमिट होगी, इधर भी ट्रांसमिट होगी और इधर भी ट्रांसमिटेड, ऑल फोर्सेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो आप देखें ये वाला पिस्टन भी उतना ही बाहर आएगा, ये वाला पिस्टन भी उतना ही बाहर आएगा और ये वाला पिस्टन भी उतना ही बाहर आएगा, और ये पिस्टन उतना ही क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में जाके जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होते हैं। अब इन्होंने इसकी कुछ एप्लीकेशन रखी हैं, जैसे पहली जो है वो आपको दिख रही है हाइड्रोलिक मशीन। तो द मशीन दैट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल प्रिंसिपल आर कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन। ऐसी मशीन जो कि पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है वो हाइड्रोलिक मशीन कहलाती है। अब लिक्विड पर देखना, अब लिक्विड क्या है बेसिकली, जब मैं बात करूं पानी की, तो H2O है, तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इसका नाम भी इसी की बिहाफ पे रखा गया है, हाइड्रोलिक। दिस मशीन हैव अ लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज, इनका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज वी गेट हाई प्रेशर विद मीन्स ऑफ स्मॉल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। कि आप हाई प्रेशर जो है वो आप हाई प्रेशर हासिल कर सकते हैं एक स्मॉल प्रेशर अप्लाई करके हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। एग्जाम्पल क्या है, द हाई, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इनपुट बहुत कम देना पड़ेगा और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कम इनपुट पे आउटपुट अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि हमने चैप्टर 9 में भी डिटेल में पढ़ा था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज यूज इन हैवी ऑटोमोबाइल यानी इन हैवी मशीन। तो आप देख लें जितनी भी बड़ी बड़ी हैविकल व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रक, इन सब में क्या यूज होता है बेटा, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज होता है। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं फौरी ब्रेक अप्लाई होता है, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई करने पर हाइड्रोलिक लिक्विड की कंडीशन पर जो है वो तमाम डायरेक्शन में फोर्स एक जैसी अप्लाई होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक की हम बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया,
hydraulic lift by means of hydraulic power we can lift heavy load. Nowadays hydraulic jack is very efficient jack. तो जिस तरीके से अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी आप देखें हैवी लोड को लिफ्ट कराने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट इस्तेमाल होती है। और आजकल जो यूज़ हो रहे हैं बड़े बड़े व्हीकल में तो वहाँ पर क्या है बेसिकली अगर किसी गाड़ी को एक साइड से उठाना है वैसे तो हम जैक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जैक जो यूज़ होता है वो हाइड्रोलिक जैक कहलाता है। स्क्रू जैक हमने पढ़ा था ना चैप्टर 9 में, वो अलग है। एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। अब इसी तरीके से देखें इसकी जो अगली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। एक्चुअली दीज आर ऑल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। तो नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर 1 हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज इन मोटर कार, मोटर कार में इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मास्टर सिलेंडर, जो कि मुश्तमिल होता है एक मास्टर सिलेंडर पर, जो कि किस पर मुश्तमिल होता है? एक मास्टर सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है। और मास्टर सिलेंडर क्या है इसका? वो ये है, मास्टर सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है। ज्वाइंट बाय ट्यूब्स टू 4 स्मॉलर सिलेंडर, 1 फॉर ईच ऑफ द कार। और फिर जो है वो ट्यूब वगैरह ज्वाइंट होती हैं जो कि व्हील ऑफ द कार से हर एक कार के जो है वो कार के हर व्हील पर जाके कनेक्ट हो रही होती है। दे आर कॉल्ड द ब्रेक सिलेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। Are provided with all type piston. The master cylinder and other brake cylinder are provided with all type piston. master cylinder और other brake cylinder जो है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? all type piston प्रोवाइड करते हैं। दिस शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है आपको कि अगर a forward push on the brake pedal causes a force on the piston in the master cylinder। अगर इस पैडल की मदद से, इस पैडल की जो है वो मदद से जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर अप्लाई होगा और लिक्विड जो है वो क्या होगा? आगे फॉरवर्ड होगा। लिक्विड आगे फॉरवर्ड होगा जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा? फोर्स भी आगे फॉरवर्ड होगी। and a consequent pressure on the brake oil. This pressure is transmitted in the tube to the oil in the brake cylinder। फिर आप देखें ये ऑयल की मदद से प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा ब्रेक सिलेंडर की तरफ। द अनडिमिनिश ट्रांसमिटेड प्रेशर, अनडिमिनिश कहते हैं ना खत्म होने वाला, अनडिमिनिश किसको कहते हैं? ना खत्म। तो ऐसा प्रेशर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि ये ख़त्म नहीं होगा। द पिस्टन इन ईच ब्रेक, हर ब्रेक पे आके प्रेशर अप्लाई होगा, गाड़ी रुक जाएगी। जब आप पैडल से फोर्स रिलीज करेंगे तो ये प्रेशर क्या होगा? खत्म हो। सिलेंडर टू एक्ट ऑन द ब्रेक शू अटैच टू अ कैलिपर और अगेंस्ट द रोटर इन द केस ऑफ ब्रेक। फिर जो है वो ब्रेक शू की मदद से जो है वो क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगी और गाड़ी के टायर जो होंगे क्या होंगे? रुक जाएंगे। द प्रेशर ऑन द ब्रेक रिलीज, जैसे ही आपने प्रेशर ब्रेक पर रिलीज किया यानी कि हटाया, द स्प्रिंग विच कनेक्ट द टू ब्रेक शू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल। तो क्या होगा? वो स्प्रिंग जो कि ब्रेक शू से कनेक्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे? पुल हो जाएंगे और अवे हो जाएंगे रोटर से, दूर हो जाएंगे। द व्हील इज देन फ्री, व्हील फ्री हो जाएगा रोटेट करने के लिए। इट इज यूज्ड इन हैवी एंड फास्ट मूविंग व्हीकल लाइक ट्रैवलर्स, बसेस, लाइक ट्रॉलर्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। इन तमाम में जो है वो हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम से जाहिर है ये अगर लिक्विड मौजूद है, यहाँ से लिक्विड मौजूद है तो आप देखें कि हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे और लिक्विड की वजह से प्रेशर जो है वो मज़ीद इक्वली आगे ट्रांसफ़र होगा और जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर इसकी वजह से हम क्या करते हैं? हैवी लोड को लिफ्ट करवा सकते हैं। हैवी लोड को क्या करा सकते हैं? लिफ्ट करा सकते हैं। तो in a hydraulic lift, a narrow cylinder A is connected with a wider cylinder B and they are fitted with airtight piston। तो आप देखें हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी जो है वो एक नैरो सिलेंडर होता है विद अ वाइडर सिलेंडर, यानी कि जो नैरो सिलेंडर है उसको हम ए का नाम दे रहे हैं। सही, ये आपको नैरो सिलेंडर इसका एरिया दिखेगा और दे आर फिटेड विद एयर, और एक वाइडर सिलेंडर है जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं। सही है। तो आप देखें यहाँ पे इट इज फिल्ड विद सम, इट इज फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसके अंदर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फिल करते हैं। प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर आप सिलेंडर ए से जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की जानिब।
द प्रेशर सो अप्लाइड इज ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, और ये प्रेशर अप्लाई होता है और ये ट्रांसमिट होता है पास्कल प्रिंसिपल की बिहाफ पर टू द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर बी, कॉन्सिक्वेंटली द पिस्टन बी मूव अपवर्ड। नतीजतन क्या होता है कि ये पिस्टन बी जो है मूव होता है अपवर्ड की तरफ, और इसके ऊपर जो भी वेट रखा गया होता है वो क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। In a hydraulic lift, the piston wheel moves upward. In a hydraulic lift, the piston wheel is used as a platform for a car or any heavier object to be lifted. कार हो या कोई भी heavier object हो, इसकी मदद से हम जो है उसको lift करवा सकते हैं. Light truck also in car or any heavier object to be lifted, like okay, etc. हाइड्रोलिक प्रेस की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक प्रेस की अगर हम बात करें तो द मैकेनिज्म ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज द सेम एज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैकेनिज्म है जो हाइड्रोलिक प्रेस का वही सेम मैकेनिज्म हाइड्रोलिक लिफ्ट का है, बट इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है कि द पिस्टन बी विच इज यूज्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, पिस्टन बी क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवाता है, इज प्रोवाइडेड विद अ रिजिड रूफ ओवर इट फिगर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। पिस्टन बी क्या होता है, इस रूफ इसको ऊपर की तरफ अप करवाता है। When the piston of the cylinder be move upward, it compresses in any material placed between the rigid roof and the piston. The hydraulic press is used for compressing soft material placed between the rigid roof and this piston. तो देखिए जो रिजिड रूफ है उसके दरमियान जो मटेरियल रखा गया है और ये ऊपर की तरफ पिस्टन मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो जितने भी आप देखें सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनको कंप्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक प्रेस कंप्रेसेस कॉटन इनटू कॉम्पैक्ट बेल, कॉटन को जो है वो आपने प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाउडर्ड मटेरियल को एक कॉम्पैक्ट सॉलिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज्ड इन वुडन फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। कार्ड एंड बॉटल पैकिंग फैक्ट्रीज में ये हाइड्रोलिक प्रेस की मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है। अब्दुल देखें जरा, प्रेशर इन गैसेस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन। हमें पता है मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, एक जैसी डिफरेंट जगह पे रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल हैं, सही है, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, कोई इस तरफ मूव कर रहा होगा, कोई इस तरफ मूव करेगा, कोई इस डायरेक्शन में करेगा, कोई इस डायरेक्शन में करेगा। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं रैंडम मोशन करते हैं, एंड दे कोलाइड वेयर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। और वो क्या करते हैं कि वो कॉलिशन कर रहे होते हैं और वॉल कंटेनर की वॉल पर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होता है। लाजमी बात है, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, तो कंटेनर की वॉल पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। दिस ऑल कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि क्या कहलाता है, प्रेशर ऑफ द गैस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग द अर्थ कंसिस्ट ऑफ एयर, दिस इज एक्सर्ट ऑफ फोर्स। जो आपकी सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेरिक होता है, सही है, जो कि बेसिकली क्या है कि जो अर्थ के ऊपर रहते हुए एयर कंसिस्ट कर रही होती है, दिस एयर एक्सर्ट ऑफ फोर्स, तो उसकी क्या होती है, अपनी एक फोर्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर। तो देयरफॉर ड्यू टू द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑन अ यूनिटरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो उसकी एयर की फोर्स होती है जो कि अर्थ की सरफेस पर वर्टिकली एक्ट कर रही होती है। वर्टिकली एक्ट का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर।